more thing. Low score है, low IELTS और PT language score भी low है comparatively. Visa success rate को क्या होगा? If I talk about our universities, अभी तक अगर मुझे इसको percentage में quote करना हो तो you must say that we have a percentage of around 99%. 99% visa success rate. Is it right time to go to UK? कि UK च PR possible है? कि वर्क परमिट अवेलेबल है? आज हमारे साथ है विवेक जी, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूके यूनिवर्सिटी। सर वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच फॉर यहाँ पे बुलाने के लिए। सर पहला क्वेश्चन ये चल रहा है यूके वाला, कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्लियर दैट। सर अगर एक जनरल सिनेरियो में बिल्कुल ऑनेस्टली बात करें तो इस समय यूके से बेटर प्लेस कोई नहीं है इन टर्म्स ऑफ कैश वीजास, क्योंकि कैश भी फास्ट है एंड वीजास भी बहुत फास्ट है। एग्जैक्टली। एंड इवन वीजास के 3 कैटेगरीज हैं। इवन आपका नॉर्मल वीजा भी 20 दिन में आ जाता है, तो सुपर प्रायोरिटी एंड प्रायोरिटी वीजास की तो बात ही अलग है। एग्जैक्टली। तो आई बिलीव इस समय यूके इज होल्डिंग एन एक्स्ट्रा एडवांटेज दूसरी कंट्रीज के अलावा। आई एग्री विद यू सर, एप्लीकेशंस बहुत इंक्रीज हो रखी हैं यूके की। बिल्कुल राइट। कनाडा और जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का सारा क्राउड था वो यूके की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल। यहाँ कुछ 1-2 और कंट्रीज है बट मेजरली यूके की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल सर वी वर हैविंग अ डिस्कशन, आप बता रहे थे कि बच्चों का ना क्वेश्चन है यूके के रिगार्डिंग, सर वहाँ सेटल नहीं हो पाएंगे, वी वोंट बी एबल टू हैव अ पीआर देयर। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर ये है कि इफ दे थिंक इट इलीगली तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, बट अगर लीगल तरीके से जाए तो बहुत ही अच्छा तरीका है। स्टडी वीजा में जाइए, वहाँ जॉब कीजिए, स्पेंड देयर 5 years। 5 years should not include your studies. Okay, excluding 2 years, मतलब overall 5 to 7 years. 3 साल अपना और एक्सटेंड करना है। Okay. अपना वीजा ड्यूरिंग देयर जॉब एंड वो अपने 5 साल का वीजा पीआर अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये? बिल्कुल पॉसिबल है। बच्चे कर रहे हैं ऑलरेडी? हाँ बिल्कुल, कई बच्चे अभी अब पीआर हो चुके हैं। एंड दूसरी बात यह है कि अगर कोई स्टूडेंट जो वहाँ जॉब करने, जो वहाँ पढ़ाई कर रहा है फिर वापस जॉब कर रहा है, अगर वो जॉब ध्यान से ना करे, मन लगा के ना करे, परफॉर्मेंस ना दे, तो उसको कोई भी एम्प्लॉय नहीं रखना चाहेगा। बिल्कुल। अगर कोई एम्प्लॉयर नहीं रखना चाहता तो उसको ऑब्वियसली एक्सटेंशन लेटर भी नहीं देगा अपनी जॉब का। बिल्कुल। या अगर मैं इंडिया की बात करूं, यहाँ इंडिया में यू आर सर ओनर ऑफ दिस कंपनी, अगर यहाँ कोई परफॉर्म नहीं करता है कितने टाइम रखोगे आप उसको? मैक्सिमम 2 months 3 months मे बी। मैक्सिमम बहुत ज्यादा दयावान है तो ज्यादा 1 साल रखोगे। वो भी कर चुके हैं सर हम। एग्जैक्टली। बट वी हैव टू लेट देम गो। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे तो ब्रिटिशर्स हैं, दे आर वेरी मच प्रैक्टिकल इन देयर अप्रोच। तो ऑब्वियसली अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, उनको परफॉर्मेंस दिख रही है, दे विल ट्राई टू होल्ड यू, which they mostly do, because whenever a student goes from here they are hungry for success anyhow. A lot of my students are there and they are settled there now, they are going for the PR process now currently as we speak of। उनको भी work permits मिले थे, जैसे आप we all know कि UK में work permits भी available हैं। बट सर अगेन ये क्वेश्चन बहुत देर से लिंगर ऑन था, इसका आंसर फाइनली मिल गया कि पीआर पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। ओनली थिंग इज इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। ऑफ कोर्स वो कैसे क्या चीजें कर रहा है। अगर आप बोलो कि मैं पहुंचूं और मेरे को ये मिलेगी, दैट इज नॉट द केस। वो किसी भी कंट्री में नहीं है ऑब्वियसली। अभी तो कनाडा ने सर जितना टफ किया है, मेरे ख्याल से यूके इज द बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल सर, आपको देख लीजिए अभी जैसे उन्होंने जो अभी रिसेंट चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट, उसकी वजह से कहीं ना कहीं UK has become the hot destination. It has. तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हमारे कनाडा के तरफ इतने ज्यादा फोकस्ड थे, either they will go to UK, either they will defer. One more thing sir, एक क्वेश्चन है कि बच्चे ना विदाउट आइल्स यूके का अप्लाई नहीं करना चाहते। सम ऑप्शंस आर देयर इन द मार्केट एंड एवरीथिंग इज देयर, बट वो करना नहीं चाहते। वो कहते हैं करना है तो आइल्स के बेस पे करेंगे, चाहे हमारा कम स्कोर है उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शंस दे दो, आइल्स या पीटी के बिहाफ पे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। डू वी हैव सम ऑप्शन? यस, हमारे पास ऐसे कई ऑप्शंस है। देखिए मैं पहले बता देता हूँ, हमारी जो यूनिवर्सिटीज वी हैव अराउंड 14 यूनिवर्सिटीज एंड ये सब 14 यूनिवर्सिटीज टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं यूके, जिसमें आप अच्छे अच्छे नाम लेना चाहो तो कार्डिफ इज देयर, University of Durham is there, Royal Holloway is there, University of Aberdeen is there, University of Strathclyde Sheffield is there। ये कुछ मैंने आपको नाम बताए, कुछ टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के जो हमारे साथ हैं। Exactly, and we are direct partners of these universities. Yes, exactly. And अगर मैं इनसे सबसे कम ये बात करूं, सबसे कम फीस की, सबसे कम रिक्वायरमेंट की, तो PTI I am asking for 43, nothing less than 43. 43, nothing less than 43. And IELTS 4.5, nothing less than 4. 4.5, nothing less than. So this is for UKVI, and what is for normal IELTS? For normal IELTS even also, अगर आप डिग्री में भी जाते हो अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए, they will ask minimum 6, nothing less than 5.5. They will. And 59, nothing less than 59. Yes.
अब मैं आपको बोला, मैं वही डायरेक्ट डिग्री आपको दे रहा हूँ, बट विद रिड्यूस्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. Okay. Normal academic IELTS 5.5 overall, nothing less than 5.5, Okay. and PTE 51, nothing less than 51. So what is the percentage requirement now? 50%. If I go for a direct degree, and if not for a foundation. And what is the lowest percentage that is accepted? 40%. 40% is also accepted, by the way. So one more thing, low score है, low IELTS और PT language score भी low है बिल्कुल. comparatively. Visa success rate को क्या होगा? If I talk about our universities, अभी तक अगर मुझे इसको percentage में quote करना हो, तो you must say that we have a percentage of around 99%. 99% visa success rate. And UK, that is why I'm saying that UK is right now the hot destination, जहाँ पे visas का इस टाइम बहुत ease चल रहा है as compared to any other destination, जहाँ time भी बहुत लग रहा है, and then you are not sure कि visa आएगा कि नहीं आएगा. I skipped one question sir earlier कि क्या है कि बच्चे बोल रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे, हम फीसेस कैसे निकाल पाएंगे? Because comparatively UK की फीसेस थोड़ी ज़्यादा फील होती हैं. होती हैं, because see अगर हम कनाडा की बात करें तो वहाँ GIC है, we need to count that in as well, we need to factor that in. न्यूजीलैंड की करें तो FTS है, जर्मनी की करें तो ब्लॉक्ड अकाउंट है. एटलीस्ट ये एक्सपेंस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फंड्स ही शो कराने हैं. बट स्टिल कि जॉब्स अवेलेबल हैं, कैन स्टूडेंट्स मैनेज सेकंड ईयर, नॉट द फर्स्ट ईयर फुल पे करके जाए तो? देखिए, अगर हम बात करें ट्यूशन फीसेस की, तो ट्यूशन फीस में आप क्या मानते हैं? इट्स ओनली 1 ईयर फीस. बट इफ यू कंपेयर, अगर आप इसको कंपेयर करते हो हमारे टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज ऑफ कनाडा, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, या फिर टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज ऑफ यूएसए एंड यूके, यू विल फाइंड यूके इज स्टिल ऑन द लोअर एंड. आई एग्री विद यू ऑन दैट. तो आई डोंट थिंक इट्स एक्सपेंसिव इन दैट केस. सेकंड, क्या बच्चा निकाल सकता है फीस? बिल्कुल निकाल सकते हैं. आई वुड से कि देखिए, जो आप बैंक में पैसे डिपॉजिट दिखा रहे हैं, दैट इज फॉर योर फ्यूचर यूज. सो यस, हाँ, जॉब्स, इफ यू टॉक अबाउट part-time jobs, jobs are available and they can work. Yes, but हाँ, स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा ये सोचना जरूर चाहिए कि क्या उनको मैनचेस्टर ही जाना है, जो एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली, क्या उनको लंदन ही जाना है, या फिर क्या एक और लोकेशन है वहाँ पे, बर्मिंघम ही जाना है. सर ये ना कनाडा वाले हिसाब हो गया यहाँ पे कि मेरे को कनाडा में 2 प्रोविंसेस में ही जाना है, किसी तीसरी में भेज दो, मैं नहीं जा रहा वहाँ पे. तो बच्चों का एटीट्यूड ऐसा हो चुका है. अगर मैं यस नहीं ना बोलूंगा सर, कोई और बोल देगा. That pressure between consultancies and students is leading them to be overcrowded at that. I understand your point, बिल्कुल सही है. बट आप ये समझिए कि जो बच्चा यहाँ से गया, ठीक है, उस बच्चे को थोड़ा हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा टू सर्च फॉर अ जॉब. बिल्कुल राइट. लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में चले जाओ जहाँ पे वो थोड़ा हार्ड वर्क करने के बाद भी और टाइम लग जाए, what is the fun of going to that particular place? So you need to listen this video, complete video very carefully. उन्होंने point out कर दिया है, तो मैं सिग्नल दे दिया, समझना नहीं समझना बच्चों के ऊपर है. यही चीज कनाडा में हुई है, जिस वजह से सारे चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज ओवरक्राउड हो गया, प्रॉपर्टी के ऊपर मतलब एक्सपेंसेस बढ़ गए, यू कांट रेंट अ प्लेस इन कनाडा प्रॉपर्ली, दैट्स व्हाई दे हैड टू चेंज द रूल्स एंड इतने मेजर चेंजेस आए. यही मेजर चेंजेस बाकी कंट्रीज में भी आएंगे अगर आप एक ही एरिया को क्राउड करते रहोगे, और आपकी ग्रोथ पोटेंशियल भी कम हो जाएगा कंपैरेटिवली. एंड सर थैंक यू सो मच, मोस्टली सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए आपने. I believe so. If you want 100% has been done, and we'll sit together again if students will like us to. अपने जो questions हैं, you can give it to me. I'll ask him again, either personally or on a video call. I'll ask all those questions and get answers for you. Sir, अगर वीजा लगाना तो किसके पास आएंगे? Of course, जो यहाँ पे इस समय आपको लग रहा है कि जिनका ये व्लॉग चल रहा है, जिनकी ये वीडियो चल रही है, केसरी एजुकेशन जलंधर. Of course, there are one more office in पठानकोट. सही, पठानकोट एंड जम्मू वाले पर्सन वहाँ जा सकते हैं. बिल्कुल. Thank you sir. Even I think टांडा एंड गुरदासपुर वाले भी जा सकते हैं. Right. Thank you so much sir. Thank you so much. No problem. Thank you so much for having me. Thank you.